नमस्कार दोस्तों, ITI पर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम ट्विस्ट ड्रिल पढ़ने वाले हैं। ठीक है कि ट्विस्ट ड्रिल क्या है। ठीक है, ट्विस्ट ड्रिल पढ़ने से पहले एक बार हम ड्रिल के बारे में जान लेते हैं। तो ड्रिल के बारे में जानने के लिए आपको यहाँ पर एक स्क्रीन पर एक ड्रिल दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक ट्विस्ट ड्रिल है ना। और ड्रिल एक एंड कटिंग टूल होता है। ठीक है, कैसा कटिंग टूल होता है? एंड कटिंग टूल। मतलब कि ये एक सिरे से काटने वाला औजार है। सिरे से काटने वाला औजार मतलब कि ये यहाँ पर ये जो सिरा है इसका, ठीक है, ये इसका कटिंग जो दिख रहा है ना, कटिंग डायमीटर यानी सिरा, तो ये सिरे से काटना चालू करता है और जो चिप्स वगैरह हैं वो फ्लूइड के माध्यम से बाहर निकल जाती हैं कूलेंट के साथ में। ठीक है, जो कूलेंट हम यूज करते हैं धातु को काटते समय, उसके साथ में चिप्स वगैरह बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो ड्रिल हमारा क्या है? एक एंड कटिंग टूल है ना। अब ड्रिल वर्क कैसे करता है ये हम जान लेते हैं। इसके लिए आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक ड्रिल मशीन द्वारा एक जॉब को ड्रिल किया जा रहा है। जॉब को ड्रिल किया जा रहा है तो देखिए यहाँ पर चिप्स जो हैं वो बाहर निकल रही हैं और कटिंग फ्लूइड के साथ में यहाँ पर वाइट जो कटिंग फ्लूइड जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हॉल हमारा बन गया है, हॉल बनने के बाद में कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ ड्रिल चक के अंदर, ये ड्रिल चक के में हमारा जो ड्रिल चक है उसके अंदर हमारा ड्रिल लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ड्रिल वर्क करता है। अब हम इस जो ड्रिल है, जो हमारा ड्रिल है वो किस पदार्थ से बना होता है ये समझते हैं। ठीक है, तो ये जो ड्रिल है ये बनाया जाता है, किस धातु का बनाया जाता है? तो ये हमारा हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। किस धातु का बनाया जाता है? तो ये हाई कार्बन स्टील का ड्रिल बनाया जाता है। ठीक है, और ये हाई स्पीड स्टील का भी बनाया जाता है। ठीक है, हाई स्पीड स्टील का भी बनाया जाएगा। ठीक, अब हाई कार्बन स्टील में जो कार्बन की मात्रा होगी, ठीक है, वो होगी हमारी 0.9% से 1.5% तक। ठीक है ना। अब ड्रिल की धातु हमने पढ़ ली। अब हम इसके जो इस ड्रिल का यूज किन किन मशीनों के साथ में हम करते हैं, ठीक है, अब वो जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ड्रिल का जो यूज करते हैं, देखो वो किस मशीन पर करते हैं? हम ड्रिलिंग मशीन पर करते हैं। ठीक है, ड्रिलिंग मशीन पर करते हैं, लेथ मशीन पर करते हैं। ठीक है, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन पर भी करते हैं। मिलिंग मशीन भी हो गया। ठीक है, कौन कौन सी मशीन पर किया जाता है? तो ये आपका ड्रिलिंग मशीन, लेथ मशीन और मिलिंग मशीन। ठीक है, तीनों मशीन पर हम इसका यूज करते हैं। ड्रिलिंग करते समय ड्रिलिंग व मिलिंग मशीनों पर जो जॉब है वो हमारा स्थिर रहता है ना। जबकि लेथ मशीन पर हमारा जो ड्रिल है वह फिक्स रहता है और हमारा जॉब घूमता है। ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पर दिखा रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पर जो चित्र में दिखा रहे हैं, यहाँ पर हमारा ड्रिल घूम रहा है। ठीक है, ये कौन सी मशीन है? ये ड्रिल मशीन है। ठीक है, और मिलिंग मशीन है। तो इन पर हमारा जॉब स्थिर रहता है और हमारा कटिंग टूल जो कि ड्रिल है वो घूम रहा है। ठीक है, अब लेथ मशीन में क्या होगी पोजीशन? लेथ मशीन में हमारा वर्कपीस घूमेगा, ये जो जॉब है वह घूमेगा, लेकिन हमारा जो ड्रिल है वो स्थिर रहेगा। ठीक है, क्लियर है। और हमारी जॉब जो है वो घूमेगी। यहाँ से हम लोग समझ गए कि ड्रिल क्या होता है। ठीक है, ड्रिल क्या है? एक एंड कटिंग टूल है। क्या चीज़ है ड्रिल? ये हमारा एंड कटिंग टूल है।
क्लियर है। ड्रिल हमारा क्या हो गया, एंड कटिंग टूल है। और यूज कहाँ पर करते हैं, तो ये ड्रिल मशीन पर, दूसरा लेथ मशीन पर, तीसरा मिलिंग मशीन पर। ठीक है, ड्रिलिंग मशीन और मिलिंग मशीन, इसमें हमारा ड्रिल जो है वो घूमेगा, है ना, और जॉब स्थिर रहेगा। अब लेथ मशीन में क्या होगा, जॉब घूमेगा और ड्रिल स्थिर रहेगा। क्लियर है। अब हमारे जो ड्रिल हैं, ठीक है, ड्रिल हैं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ड्रिल के बारे में जान लेते हैं कि ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ ड्रिल, है ना। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए नंबर 1 हमारा होता है फ्लैट ड्रिल। एक होता है फ्लैट ड्रिल। ठीक है, फ्लैट ड्रिल क्या है, जिसका एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, इसका 90 डिग्री एंगल होता है और ये जो यूज किया जाता है वो कारपेंटर सेक्शन में यूज किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर किया जाता है यूज, कारपेंटर सेक्शन में ये यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो ड्रिल है हमारा, है ना, वो कौन सा है, वो स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल है। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। ठीक है, तीसरा ड्रिल आता है हमारा ट्विस्ट ड्रिल। ठीक है, तो आज जब हम पढ़ने वाले हैं तो वो पढ़ने वाले हैं ट्विस्ट ड्रिल। किस ड्रिल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ट्विस्ट ड्रिल के बारे में। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल क्या होता है, एक स्ट्रेट सैंक होती है ना, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। इसमें फ्लूट तो रहते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी सैंक जो है वो स्ट्रेट रहती है। ठीक है, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल की जो बॉडी है उसमें दो स्ट्रेट में फ्लूट कटे होते हैं, एक दूसरे के समानांतर और वह विपरीत स्थिति में कटे होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें फ्लूट कटे हैं एकदम घुंघरा मतलब ट्विस्ट टाइप में, उसमें सीधे कटे होंगे ऐसे। ये ड्रिल है, ठीक है, ये ड्रिल है। अब यहाँ पर ये एक दूसरे की अपोजिट स्थिति में फ्लूटेड कटे होंगे, ये फ्लूट कटे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा ड्रिल बन गया इस टाइप से। क्लियर है। तो इसका जो यूज करते हैं हम, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल का प्रयोग हम नर्म धातु के लिए करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, नर्म धातुओं में। कहाँ पर, नर्म धातु, जैसे कौन कौन से हो गए, नर्म धातु हो गए आपके तांबा, पीतल, है ना, और एल्युमिनियम, ठीक है, तांबा, पीतल और एल्युमिनियम धातुओं में किया जाता है। क्लियर है। अब देखिए स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल को हम यूरेका ड्रिल भी बोलते हैं। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल को क्या बोलते हैं हम, यूरेका। ये यूरेका ड्रिल, ठीक है, EUREKA। ठीक है, इस ड्रिल का प्रयोग जो हमारे स्प्रे पंप होता है, ठीक है, स्प्रे पंप होता है, और जो स्प्रे पंप की जो निप्पल में सुराख करने के लिए इस ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। और ड्रिल हमारा हाई कार्बन स्टील व हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। क्लियर हो गया। अब ट्विस्ट ड्रिल के बारे में अब हम आते हैं कि ट्विस्ट ड्रिल क्या है। ठीक है, देखिए ये जो आपको सामने दिख रहा है ये हमारा ट्विस्ट ड्रिल है। ठीक है, ट्विस्ट ड्रिल है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर देखेंगे ये ट्विस्ट ड्रिल है। ठीक है, ये इसका ड्रिल का नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले, है ना, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नॉमेनक्लेचर से कि किस चीज़ को क्या हम बोलते हैं। ठीक है, ट्विस्ट ड्रिल क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। तो ये हमारा आजकल का आधुनिक ड्रिल है, आधुनिक ड्रिल है। ठीक है, आधुनिक ड्रिल मतलब कि लेटेस्ट ड्रिल है। ठीक है, इससे ड्रिलिंग करने में हमको बहुत ज़्यादा सुविधा रहती है।
और इस ड्रिल से ड्रिलिंग करने में कटा हुआ बुरादा अपने आप बाहर आता है। अपने आप बाहर कैसे आता है? ये जो फ्लूट है ना, ये जो फ्लूट हैं इसके ज़रिए हमारा जो मटेरियल है वो कटता है और वह अपने आप ही बाहर आ जाता है। अपने आप बाहर आ जाता है, वो कैसे आता है एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर ये वीडियो प्ले हो रहा है, ये देखिए इसके अंदर जो मटेरियल लोहे के अंदर जो कट रहा है वो अपने आप क्या हो गया, बाहर आ गया। ठीक है, इसके साथ में हमारा जो ये फ्लूइड है ना, जो वाइट वाइट दिख रहा है वो फ्लूइड भी बाहर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इसमें कूलेंट भी इसके पॉइंट तक आसानी से पहुंच जाता है और जो हमारे चिप्स हैं वो भी आसानी से बाहर आ जाते हैं ड्रिलिंग करने पर। ठीक है, और हमारा जो कूलेंट है वो पॉइंट तक पहुंचता है, इससे ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। ड्रिल हमारे ये बने होते हैं, तो ये हमारे हाई स्पीड स्टील, ठीक है, देखिए हाई कार्बन और हाई स्पीड स्टील। HCS मतलब होता है हाई कार्बन स्टील और HSS मतलब होता है हाई स्पीड स्टील। ठीक है, और ड्रिल का एक सिरा सिलेंड्रिकल या टेपर होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सैंक कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये है सैंक, ये क्या है, सैंक है ना, जिसका एक सिरा क्या है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल है इस, या फिर टेपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टेपर है, यहाँ पर भी है ना, तो ये इसको क्या बोला गया है, यहाँ से ये देखिए यहाँ पर ये सैंक बोला गया है। सैंक कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ये सैंक है। ठीक है, अब जिस है ना, सैंक होता है बीच के भाग में जो घुमावदार फ्लूट कटे होते हैं, झिर्रियाँ जो कटी हुई होती हैं, ये जो बीच का भाग है ना, ये बीच का भाग ये वाला है ना, जिसमें घुमावदार जो झिर्रियाँ कटी हुई होती हैं, इसको क्या बोलते हैं, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको हम फ्लूट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्लूट बोलते हैं। ठीक है, जिसको मैंने ये देखिए इसको हम फ्लूट बोलते हैं, ये क्या है, फ्लूट है। ठीक है, इसमें घुमावदार झिर्रियाँ हैं, इसको क्या कहते हैं, फ्लूट, जो एक दूसरे पर कॉनिकल सतह बना रही हैं। कॉनिकल सतह देखो ऐसे बना रही हैं, ये जो बन रहा है ना कॉनिकल सरफेस। ठीक है, ये एक दूसरे पर क्या कॉनिकल सतह बना, जिसे हम पॉइंट कहते हैं, इसको पॉइंट कहेंगे। क्लियर है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। अब देखिए ये हिस्सा हमारा नेक हो गया, समझ है ना, ये फ्लूट हमने देख लिया है ना। फ्लूट जो घुमावदार झिर्रियाँ होती हैं जो एक दूसरे की कॉनिकल सतह बनाती हैं, इसको पॉइंट कहते हैं। ठीक, अब बाकी जो यहाँ से लेकर नेक को छोड़कर है ना, सैंक और नेक को छोड़कर जो बाकी का हिस्सा है वो ड्रिल की बॉडी कहलाता है। बाकी का हिस्सा कहलाता है क्या, ड्रिल की बॉडी। क्लियर है, अब ये जो है, ठीक है, ठीक, अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये हील कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, हील। और अब ये चमकीला वाला भाग है ना, ये चमकीला भाग, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मार्जिन या फिर लैंड। ठीक है, मार्जिन है ना, तो ये चमकीला भाग होता है। ठीक है, जो हमारा वर्कपीस के साथ में संपर्क में रहता है। ठीक है, जो संपर्क में रहता है वर्कपीस के साथ में, है ना। लैंड के ऊपर जो चमकीली रेखा होती है उसे हम मार्जिन कहते हैं। ड्रिल का व्यास मार्जिन से ही मापा जाता है। इस मार्जिन से ही हम बर्नियर से ड्रिल का व्यास माप सकते हैं और ड्रिलिंग करते समय यह सतह भाग को छूता है। मार्जिन की चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई है 2 मिलीमीटर तक रखी जाती है। इसकी जो चौड़ाई है कितनी रखेंगे, मार्जिन की चौड़ाई 2 mm तक। ठीक है, 2 mm तक इसकी चौड़ाई रखी जाएगी। क्लियर हो गया। अब जो बॉडी है, बॉडी में हमारे जो फ्लूट कट्टे होते हैं ना, बॉडी में कौन कौन से भाग होते हैं, सबसे पहले फ्लूट है ना, फिर हमारा मार्जिन और लैंड
बॉडी क्लियरेंस और वेव, ठीक है, ये सब हमारे बॉडी में रहते हैं। अब देखिए फ्लूट्स का क्या काम है, फ्लूट्स यह कटिंग एज बनाता है, अर्थात जितने फ्लूट होंगे उतने ही कटिंग एज बनेंगे, क्लियर है। और दूसरी चीज़, इसके द्वारा चिप्स आसानी से बाहर निकल जाती है फ्लूट्स के द्वारा, और इसके द्वारा चिप्स आसानी से बाहर निकल जाती है और इसकी सहायता से कूलेंट भी आसानी से पहुंच जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा हील हो गया, लेंथ हो गया, बॉडी क्लियरेंस हो गया, और टोटल ऑल ओवर लेंथ तो आप देख ही रहे हैं यहाँ से, ये टोटल लेंथ है, क्लियर है। अब देखिए, अब सेंक की बात करेंगे तो एक होती है हमारी पैरेलल सेंक, है ना, स्ट्रेट सेंक, स्ट्रेट सेंक, दूसरी है ना स्ट्रेट सेंक, दूसरी होती है टेपर सेंक, ठीक है। टेपर सेंक होती है, थोड़ी सी टेपर में होती है, और एक होती है स्ट्रेट सेंक, ठीक है। ड्रिल हमारे दोनों में मिलते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं पॉइंट एंगल की, ठीक है। अलग अलग धातु के लिए अलग अलग पॉइंट एंगल रखा जाता है, ठीक है। यहाँ से आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और पॉइंट एंगल की अगर बात कर रहे हैं तो साधारणतः हमारा जो ड्रिल का पॉइंट एंगल है वो कितना रखा जाता है, ठीक है। अगर साधारणतः की बात करेंगे तो 118 डिग्री हम साधारणतः पॉइंट एंगल रखते हैं, कितना रखते हैं, 118 डिग्री। लेकिन जो हमारी दूसरी धातु होती हैं, जो हमारी दूसरी धातु होती हैं उनके लिए हम रखते हैं 80 से 140, जो दूसरी धातु होती हैं उनके लिए कितना रखते हैं, 80 से 140। अब दूसरी धातु कौन कौन सी होती हैं और किन धातुओं के लिए कितना रखा जाता है वो हम जानते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ धातु का नाम, ठीक है। देखो ठीक है, और यहाँ पर और दूसरी तरफ कटिंग कोण या फिर पॉइंट एंगल, ठीक है, कटिंग कोण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के लिए कितना रखेंगे, माइल्ड स्टील के लिए रखेंगे 118 डिग्री, ठीक है। दूसरी धातु आती है हमारी कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन के लिए कितना रखेंगे तो 118 डिग्री। तीसरी धातु है हमारी कॉपर, कॉपर यानी क्या होता है, तांबा होता है, ठीक है। तो तांबे के लिए हम रखते हैं 100 डिग्री। अब हम जैसे हमारी जो नरम धातु हैं, एल्युमिनियम व अन्य नरम धातु हैं, है ना, ठीक है। एल्युमिनियम व अन्य नरम धातु जैसे कि कौन कौन सी हो गई, लेड व टिन, ठीक है, आदि। इनके लिए हम कितना रखेंगे, इनके लिए हम रखेंगे 90 डिग्री, ठीक है। अब कठोर लकड़ी के लिए क्या रखेंगे, तो कठोर लकड़ी के लिए रखेंगे हम 90 डिग्री, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं ट्विस्ट ड्रिल में, आपके जितने भी पेपर में आएंगे उस सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है मैं बता रहा हूँ वो बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कठोर लकड़ी और बेकालाइट प्लास्टिक, ठीक है, जो बेकालाइट है
व प्लास्टिक के लिए हम क्या करेंगे, 80 डिग्री रखेंगे। कितना? 80 डिग्री। और कठोर स्टील, है ना, और फोर्ज स्टील, कठोर स्टील में आपकी स्टेनलेस स्टील आ जाएगी, है ना, और आपकी फोर्ज स्टील आ जाएगी। इसके लिए हम रखेंगे 140 डिग्री। और हमारा कास्ट स्टील, ठीक है, कास्ट आयरन के लिए तो मैं बता दिया आपको 118 डिग्री। और कास्ट स्टील के लिए 130 डिग्री रखेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर समझते हैं। अभी देखो यहाँ पर माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील के लिए 118 डिग्री, कास्ट आयरन के लिए 118 डिग्री, कॉपर के लिए 100 डिग्री, एल्युमिनियम व अन्य नरम धातु, ठीक है, इनके लिए कितना है, 90 डिग्री। और कठोर लकड़ी, है ना, कठोर लकड़ी में हमारी जो सख्त रबड़ है वो भी आ जाएगी। ठीक है, तो 90 डिग्री। बेकालाइट व प्लास्टिक के लिए 80 डिग्री। और कठोर स्टील जैसे स्टेनलेस स्टील, फोर्ज स्टील, इनके लिए क्या रखेंगे, 140। और कास्ट स्टील के लिए 130 रखेंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या है, मोस्ट और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये क्या है, मोस्ट IMP चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, तो इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखना। ठीक है, अब देखिए एक आता है, ड्रिल का लिप कोण साधारणतः कितना होता है ना। अब हम, ठीक है, ड्रिल का लिप कोण साधारणतः कितना होता है, ये हमारा क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ड्रिल का लिप कोण, ठीक है, कितना होता है साधारणतः। ठीक है, तो देखिए ड्रिल के कटिंग एज को भी लिप कहते हैं, है ना, ड्रिल के कटिंग एज को क्या कहते हैं हम, लिप, है ना। तो एक ड्रिल है हमारे पास, है ना, ड्रिल है, तो 59 118 होता है साधारणतः। ठीक है, साधारणतः कितना होता है, साधारणतः कितना होता है, 118 डिग्री। ठीक है, अब हम 59, ठीक है, तो जो कोण होगा वो ड्रिल का कितना होगा, 159 होगा। ठीक है, जो टोटल कोण है वो तो 118 हो गया। अब 59 हमारा इसका लिप कोण हो जाएगा, एक लिप का कोण हो जाएगा 59 डिग्री। क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि लिप क्लियरेंस एंगल। ठीक है, लिप क्लियरेंस कोण, लिप क्लियरेंस कोण क्या होता है, देखो लिप क्लियरेंस, ट्विस्ट ड्रिल का जो लिप क्लियरेंस कोण है वो होता है, क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, लिप क्लियरेंस एंगल, है ना। ये लिप क्लियरेंस एंगल क्या होता है कि यह नरम धातु के लिए अधिक, ठीक है, नर्म धातु के लिए, धातुओं के लिए क्या रखेंगे, इसको अधिक रखेंगे। और जो धातु हमारी कठोर होगी, ठीक है, कठोर धातु होगी, कठोर धातु, उसके लिए हम क्या करेंगे, कम रखेंगे। अब कम कैसे रखेंगे, यहाँ पर हम लोग समझते हैं, जैसे कि, है ना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ धातु का नाम
और यहाँ पर लिप क्लियरेंस एंगल। ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पर देखो माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के लिए हमने 12 से 15 डिग्री ले लिया। ठीक है, और ये जो लिप एंगल है वो सामान्यतः कितना होता है, साधारणतः कितना होता है, तो ये हमारा 8 डिग्री है ना। ठीक है, ये हमारा 8 डिग्री से 15 डिग्री तक होता है साधारणतः। कितना होता है, 8 डिग्री से 15 डिग्री तक। ठीक है, तो माइल्ड स्टील के लिए 12 से 15 डिग्री। अब यहाँ पर पीतल, तो पीतल के लिए कितना होगा, 12 डिग्री तक। और एल्युमिनियम के लिए कितना होगा, तो ये एल्युमिनियम के लिए भी 12 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक होगा। क्लियर है। अब कास्ट आयरन के लिए, कास्ट आयरन के लिए कितना होगा, 8 डिग्री से 12 डिग्री तक कास्ट आयरन के लिए होगा। अब हार्ड स्टील, हार्ड स्टील में हमारी हाई स्पीड स्टील भी आ जाएगी, फोर्ज स्टील भी आ जाएगी, स्टेनलेस स्टील भी आ जाएगी। तो ये हार्ड स्टील के लिए 8 डिग्री से 10 डिग्री तक। ठीक है, 8 डिग्री से 10 डिग्री तक होगा। ठीक है, क्लियर है। अब हमारा एक और क्वेश्चन और आता है, इतना क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और कौन सा आता है वो मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन हमारा ये आता है कि चीजल एज एंगल है ना। तो जो हमारा ड्रिल है ना, चीजल एज एंगल, ठीक है, तो वो कितना होता है, इसको हम वेब एंगल भी कहते हैं। ठीक है, चीजल एज एंगल को भी क्या कहते हैं, वेब एंगल भी हम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा चीजल एज एंगल है, चीजल इसको हम क्या कहते हैं, वेब एंगल भी कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारा कितना होता है, ये जो होता है वो होता है 120 डिग्री से, ये कितना होगा, 120 डिग्री से लेकर है ना 135 डिग्री तक। ठीक है, इसको हम वेव एंगल कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हेलिक्स एंगल। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हेलिक्स एंगल पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेलिक्स एंगल क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हेलिक्स एंगल, इस एंगल को इसे फ्लूट एंगल या फिर रैक एंगल भी कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, देखो हेलिक्स एंगल है ना, फ्लूट एंगल, और कौन सा एंगल बोला है, रैक एंगल। ठीक है, फ्लूट एंगल, रैक एंगल इसको ही बोलते हैं। ठीक है, ड्रिल की धुरी के साथ फ्लूट जिस कोण पर बने होते हैं उसको हम हेलिक्स एंगल या फिर फ्लूट एंगल या फिर रैक एंगल कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा साधारणतः जो फ्लूट कटे होते हैं है ना,
यानी कि जो आमतौर पर जो हेलिक्स कोण हमारा या फिर रैक एंगल जो होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो आमतौर पर जो फ्लूट एंगल है, हेलिक्स एंगल है, ठीक है, वो हमारा कितना होता है, देखो साधारणतः जो हेलिक्स एंगल है, ठीक है, वो होता है हमारा 27 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, और जो BIS के अनुसार ये हमारा ये 3 ग्रेडों में होता है। ठीक है, 3 ग्रेड कौन कौन से होते हैं, ये हो गया हमारा साधारणतः। अब हमारा ये 3 ग्रेड का होता है, जैसे H, एक होता है N और एक होता है S। ठीक है ना। तो H जो होता है वो हार्ड मेटल के लिए होता है, ये किस लिए है, हार्ड मेटल के लिए। अब जो N है, ठीक है, वो नॉर्मल टाइप धातु के लिए होता है। किस टाइप की धातु के लिए होता है, नॉर्मल टाइप धातु के लिए। अब जो सॉफ्ट S है वो हमारा सॉफ्ट मेटल के लिए होता है। किसके लिए, सॉफ्ट मेटल के लिए। ठीक है, अब देखिए H में कितने डिग्री रखेंगे हम, ठीक है, तो वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। जो हमारा हार्ड मेटल में हम रखेंगे 10 डिग्री से 13 डिग्री तक। ठीक है, 10 डिग्री से 13 डिग्री तक। और नॉर्मल जो हमारी नॉर्मल टाइप की जो धातु हैं उसमें हम लोग रखेंगे 18 डिग्री से 30 डिग्री तक। ठीक है, और सॉफ्ट धातु में रखेंगे 35 डिग्री से 40 डिग्री तक। क्लियर हो गया है ना। तो ये जो है बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पेपर में ज़रूर आता है यहाँ से क्वेश्चन। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ट्विस्ट ड्रिल हमने आज पढ़ा है ना, और हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें जानने की कोशिश करी। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ये जो वीडियो है हमारी ट्विस्ट ड्रिल के ऊपर वो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, जो भी साथी नए हैं, वो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।